एक खुशहाली राज्य था जिसमें प्रजा बहुत खुशी से रहते थे। उस राज्य के राजा थे हरीश चंद्र वर्मा। वे प्रजा के सारे दुख और सुख में मदद करते थे। एक दिन राजा ने अपने राज्य के प्रजा को परीक्षा लेने के लिए राज्य के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखवा दिया और देखा कि कौन उसे हटाने की कोशिश करता है। कई लोग आए, लेकिन सब ने उस पत्थर को देखकर शिकायत की। अरे भैया, रास्ते के बीचों बीच ये बड़ा सा पत्थर किसने रख दिया? और आगे बढ़ गए। फिर एक गरीब किसान जो कि खेती करके वापस घर लौट रहा था, उसने वह बड़ी सी पत्थर को दिखा। बीच सड़क पर किसने यह बड़ा सा पत्थर रख दिया? लोगों की आने जाने में तकलीफ होगा। इसको जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा। और उसने मेहनत से पत्थर हटाया। तभी पत्थर के नीचे उसे एक थैली मिली जिसमें राजा का एक संदेश छुपा हुआ था। उसमें लिखा था, जो भी इस पत्थर को हटाएगा उसे इनाम मिलेगा। यह इनाम तुम्हारी मेहनत का पुरस्कार है। तभी किसान बहुत खुश हो गया। राजा के पास जाकर वह उपहार को स्वीकार किया। सीख: मुसीबतें असल में अवसर होती हैं, बस हमें उन्हें समझना आना। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में कठोरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन बहुत ही लालची और कठोर स्वभाव का था। वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब कठोरिया जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी उसका कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हुआ और रोने लगा। तभी नदी से एक देवता प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? कठोरिया ने कहा, हे देवता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। देवता ने मुस्कुराते हुए नदी में हाथ डाला और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बोले, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कठोरिया की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा, अगर यह कुल्हाड़ी मेरी हो जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। कठोरिया ने कहा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ईमानदारी का इनाम, बेईमानी की सजा। देवता को उसकी चालाकी समझ में आ गई। वे मुस्कुराए और बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। यह कहकर देवता क्रोधित हो गए और नदी में समा गए। कठोरिया की असली कुल्हाड़ी भी उसे वापस नहीं मिली। वह हाथ मलता रह गया और पछताने लगा कि यदि वह सच बोलता तो शायद देवता उसे इनाम में सोने की कुल्हाड़ी भी दे देते। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लालच करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि जो हमारे पास है वह भी चला जाता है। गांव के एक छोटे से कस्बे में अंकित नाम का एक होशियार लड़का रहता था। वह एक गरीब किसान का बेटा था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उसके पास किताबें और कॉपियां खरीदने के पैसे नहीं थे। वह पुरानी स्लेट पर लिखकर अभ्यास करता, लेकिन एक दिन उसकी स्लेट टूट गई। अंकित बहुत दुखी था। उसने अपने पिता से नई स्लेट के लिए कहा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वह उदास होकर जंगल की ओर चला गया, जहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु बाबा से हुई। बाबा ने उसकी परेशानी सुनी और अपनी झोली से एक चमकती हुई स्लेट निकाली। बाबा ने कहा, यह जादू ही स्लेट है, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। अंकित खुशी खुशी स्लेट लेकर घर लौटा। जब उसने उस पर कुछ लिखा तो वह चीज सच हो गई। उसने रोटी लिखा और सामने गर्मा गर्म रोटी आ गई। उसने किताब लिखा और नई किताबें प्रकट हो गईं। गांव की भलाई। अंकित ने सोचा कि इस स्लेट का उपयोग केवल अपनी पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि गांव की भलाई के लिए भी करना चाहिए। उसने स्लेट पर पुस्तकालय लिखा और वहाँ एक सुंदर पुस्तकालय बन गया। अब गांव के सभी बच्चे पढ़ सकते थे।
फिर उसने भूखे लोगों के लिए अन्न भंडार लिखा और एक बड़ा भंडार बन गया जिससे कोई भी भूखा नहीं रहा। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। लोग अंकित की सराहना करने लगे। लेकिन कुछ लालची लोगों को इस जादुई स्लेट की खबर लग गई। लालच का दुष्परिणाम, कुछ स्वार्थी लोग अंकित के पास आए और उसे सोना चांदी मांगने लगे। अंकित ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उससे स्लेट छीन ली और उस पर सोना लिखा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, स्लेट काली पड़ गई और उसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। अंकित को दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। सच्चा जादू अंकित बड़ा होकर एक प्रसिद्ध शिक्षक बना और अपने गांव में एक बड़ा स्कूल खोला। अब उसके पास जादू ही स्लेट नहीं थी, लेकिन उसने यह सीख लिया था कि असली जादू मेहनत और शिक्षा में ही है। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है और असली जादू मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान में छिपा होता है। बच्चों आ गए। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का परीक्षा चल रहा था ना? कैसा गया परीक्षा आप लोगों का? बहुत अच्छा हुआ दादी, हम अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा। आज इतना देरी क्यों किया आने में बच्चों? दादी, आज ना हमारे विद्यालय में लड्डू बांट रहे थे। हमने बहुत मजे से दोस्तों के साथ खाकर घूम के देरी से घर पर आए, इसलिए आने में देरी हुआ दादी। अच्छा ऐसा हुआ था। तो क्या बच्चों, आज स्टोरी नहीं सुनोगे तुम? सुनाइए दादी, हम स्टोरी सुनने के लिए आए हैं। प्लीज दादी सुनाइए ना। सुनाए ना दादी। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को परीक्षा लेने के लिए पास बुलाए और कहा, तुमको मैं एक पत्थर दे रहा हूँ, इसे बाजार में ले जाओ, लेकिन याद रहे इसे बेचना मत। बस लोगों से इसकी कीमत पूछना। तभी शिष्य गुरु से आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला आता है। शिष्य पहले एक सब्जी वाले के पास गया और बोला, भैया मैं जानना चाहता हूँ इस पत्थर का कीमत कितना होगा? तभी सब्जी वाले ने कहा, मेरे हिसाब से यह पत्थर अच्छा है, मैं इसे 10 रुपये में खरीदूंगा। सब्जी वाले की कीमत सुनकर वहाँ से चला जाता है शिष्य। अब वह एक जौहरी के पास गया और बोला, भैया मेरे पास एक पत्थर है, इसका कीमत कितना होगा, बता सकते हैं क्या? जौहरी ने पत्थर को देखा अच्छे से और मन ही मन सोचा, ये बहुत कीमती है, इससे मैं अच्छी गहना बना सकता हूँ। मैं इसे 1 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ। शिष्य आश्चर्यचकित हुआ। अभी वह चला एक संग्रहालय में, जहाँ पर बहुत पुरानी चीज रखा हुआ होता है। वहाँ पर जाकर बोला, पत्थर कीमत जानना चाहता हूँ, कितना होगा इसका कीमत, कृपया मुझे बता सकते हैं? तभी संग्रहालय की मालिक ने सोचा, यह पत्थर बहुत पुराना है, इसके बदले मुझे बहुत पैसा मिल सकता है। मैं इस पत्थर के बदले में आपको 1 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। अभी शिष्य मन में बड़ी विडंबना थी। गुरु के निकट पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लेके बोला, गुरुजी, ये एक मामूली सा एक पत्थर है। कोई इसको 10 रुपए में लेना चाहता है, तो कोई 1 लाख, तो कोई 1 करोड़ में कैसे गुरुजी? तभी गुरु ने मुस्कुराए और बोले, तो क्या बच्चों, गुरु ने क्या बोला होगा अपने शिष्य को? दादी आप बता दीजिए ना। ठीक है, बताता हूँ। जीवन में तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हें पहचानने वाला कौन है। तो बच्चों, आज की कहानी आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा दादी, मजा ही आ गया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत देरी हो चुकी है, फिर मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखना बच्चों, सही सलामत घर जाना।